आइए अम्मी आइए। बेटी ये क्या है? घर के बाहर तो कयामत का मंजर लग रहा है और घर के अंदर भी ऐसा लगता है जैसे कोई ठंडा सा रेस्ट हाउस हो। क्या बताऊं अम्मी, दुल्हन फर्नीचर बदल रही है। अरे इसने तो आते ही पहला गोल कर दिया। और नूर आपा तो बिल्कुल पागल हो गई। लगता है ये पागलपन इनकी जीन्स में शामिल हो चुका है। क्या मतलब है अम्मी? बेटी क्या ये लोग सब एक ही वक्त में पागल हो सकते हैं? इन लोगों में कुछ ना कुछ मसला है। इस अंदर जाके ऐसी बेतुकी बातें मत कीजिएगा, ठीक है? चुप रहिएगा। ठीक है। हाँ, आप भी चप्पलें पहन लें। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपनी चप्पलें साथ लाई हूँ। अम्मी फजूल बातें मत कीजिए। क्या करिए? क्यों भाई? अंदर वैसे ही हंगामा चल रहा है, मैं मजीद नहीं चाहती अम्मी। अच्छा बाबा ठीक है ठीक है, लेकिन ये नई दुल्हन बड़ी तेज लगती है मुझे। ये मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। ये क्या है? पूरी चप्पलें हैं बेटी। डॉक्टर साहब मुझे आपसे एक पर्सनल मैटर पर बात करनी है। जी प्लीज कहिए। आप तो जानते हैं मेरा बेटा यहाँ इसलिए इलाज करवा रहा है कि उससे माँ की मौत का सदमा बर्दाश्त ना हो सका। आपकी वजह से वो बहुत बेहतर है, अल्लाह आपको जज़ा दे और हम आपके शुक्रगुजार हैं। असल बात यह कि मैंने हाल ही में शादी कर ली है। अब मुस्तफ़ा और मेरी नई बीवी को एक ही घर में साथ रहना होगा। अब फिक्र यह है कि मुस्तफ़ा का इस पर क्या रिएक्शन होगा, मैं नहीं जानता। अब इस हवाले से कोई मशवरा आप ही दे सकते हैं। अब्दुल्ला साहब, हम जिंदगी के बहते हुए धारे को रोक तो नहीं सकते। मुस्तफा भी हमेशा पुरसुकून हालात में तो नहीं रह सकता। कभी न कभी उसे सख्त हालात का सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर वो स्ट्रेस बर्दाश्त न कर सके तो हमें फौरन इत्तला दें। तो इसका मतलब आज उसे मैं घर ले जा सकता हूँ? बेहतर होगा कि वो आज रात यहीं रहे। आप अंदर जाकर पहले उससे बात करें, उसे सूरत हाल समझाएं। हम भी आज रात उसकी निगरानी करेंगे और कल उसे डिस्चार्ज कर देंगे। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपके डिस्चार्ज के कागजात तैयार हो रहे हैं। क्या एक्साइटेड नहीं हैं आप? अब मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहता। मुस्तफ़ा, शायद आपके जाने का वक्त आ गया है। अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे अपने बेटे से अकेले में कुछ बात करनी है। अलविदा का वक्त आ गया मुस्तफा। अभी अलविदा मत कहिए, मुस्तफ़ा अभी यहाँ रहेगा। क्या वाकई? जी ठीक है, तो फिर मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। शुक्रिया। मेरा सामान बिल्कुल तैयार था, हम जा सकते थे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी, आओ बैठो। आओ बैठो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आप माफी मांगने के लिए आए? हाँ, जो कुछ हुआ उस पर मैं माफी चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि किसी को दुख हो, कोई भी मेरी वजह से परेशान हो। खासकर अपने बच्चों को मैं दुख नहीं देना चाहता था। जिसकी मां ना रहे उसका बच्चा भी दुखी हो जाता है। होता है, मैंने भी अपनी माँ को खोया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये गम इंसान को कैसे झंझोड़ता है। बाबा, यहाँ पर रहते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी माँ को खोने का नहीं बल्कि उस मोहब्बत का मातम कर रहा हूँ जो मैं अपनी प्यारी माँ को कभी भी नहीं दे सका। बेटा, तुम सब बहुत अच्छे बच्चे हो मुस्तफ़ा। देखा जाए तो हर घर में कभी न कभी छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। हाँ, लेकिन आप एक बहुत बुरे शौहर थे। इससे पहले कि हम घर जाएं, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है मुस्तफ़ा। मैंने ईशल से शादी कर ली। क्या क्या कहा आपने? बहुत मुबारक हो आपको। तो फिर चले बाबा। ठीक है, मैं चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। डॉक्टर चाहते हैं कि तुम एक रात मजीद यहाँ रहो। हाँ ठीक है, तो आज रात मुझे यहाँ पर रहकर सब कुछ हजम करना होगा, है ना? चलिए ठीक है। बाबा, ऐसा करें कि आप यहाँ से चले जाएं। मैं थोड़ा लेट जाता हूँ और आज रात यहीं पर रहता हूँ मैं। कल हम अपने उस खुशहाल और पुरसुकून घर में वापस चले जाएंगे। मैं कल आऊंगा बेटा।
जाइए बाबा, इंतजार मत कीजिए। जरा ये एहतियात से रखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता। गुड, इसे भी वहां रख दें, हम बाद में लड़कियों के साथ कोई जगह ढूंढ लेंगे। नूर मेरी जान, तुम भी तो अपनी राय दो ना। हस्बुनल्लाह। बेटी, तुम लोगों ने तो अजीब सी मुसीबत मोल ली है। ये औरत बिल्कुल ड्रामे की तरह इसे जरा फरकंदा संभाल जैसी के लगती है, रखिए। सबको नचा के रख देगी। मैं भी यही सोच रही हूँ। हेलो जी मेरी जान। हाँ हाँ, हम ठीक हैं, लड़कियों के साथ ही हूँ मैं। सब कुछ ठीक है। आपने क्या किया? ओह ऐसा है, ठीक है मेरी जान, फिर बात होती है। मुस्तफा को कल छुट्टी मिलेगी, डॉक्टर ने कहा है कि उसे एक रात और रुकना होगा। आखिर क्यों? शायद इसलिए कि वो इस सिचुएशन के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो सके। इस घर की सबसे बड़ी कमबख्ती तुम्हारे यहाँ आना है। अब एक और रात मेरे बेटे को अपने बाप के बगैर सोना होगा। लेकिन वो कल जरूर आ जाएंगे, है ना? मेरा भी यही ख्याल है, बस वो ठीक होकर आ जाए। अरे मेरा मासूम बच्चा, उसने क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया होगा। नायला, मुझे तुम्हारी अम्मी पसंद आई, कितनी इंटरेस्टिंग है ये। तो क्या करूँ मैं? तुम कितनी बेशर्म औरत हो। अगर हम तुम्हारे मुंह पर थूक दें तब भी तुम शुक्र कहोगी। कोई भी तुम्हें इस घर में नहीं चाहता, तुम्हें समझ नहीं आता। माहौल गर्म हो रहा है, मैं जरा होकर आती हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। मैं तुम्हें दिखाऊंगी, इंतजार करो। कसम से मैं तुम्हें मार डालूंगी, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। अरे ये औरत तो चिकने घड़ी की तरह है। तौबा है, इस कदर ढीठ है कि बात करो तो इस पर कोई असर ही नहीं होता है। अम्मी, आप आग में तेल तो मत डालिए। कौन सी आग? हाँ, कैसी आग? आग होती तो जितना जलना था जल चुकी होती। नूरापा देखें, मुझे मालूम है कि ये बहुत मुश्किल है और बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन हमें इस सूरत हाल के साथ जीना सीखना होगा, वरना हम एक साथ कैसे रह पाएंगे? क्यों ना तुम आदत डाल लो, वैसे भी वो तुम्हारी रिश्तेदार है। नूरापा, वो मकसद नहीं था मेरे कहने का। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? तुम्हारी अम्मी की 40 साल पुरानी कुर्सी और यादें तो कहीं नहीं गई ना, लेकिन मेरी अम्मी की चीजें जा रही हैं। आखिर तुम क्यों नहीं समझ रही? नूरापा सुने, मैं आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप मुझे गलत क्यों समझ रही हैं? मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही। अरे तुम लोग आपस में तो मत लड़ो ना यार। इन औरतों का यही तरीका होता है, घर वालों को आपस में लड़ा देती है और खुद तख्त पर बैठ जाती है। थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करता है इंसान। अम्मी ठीक कह रही है, हमें मुत्तहिद होना चाहिए। मुझे किसी की नसीहत नहीं सुननी। हर कोई अपनी हद में रहे यहाँ पर। जो भी इस औरत के साथ खड़ा होगा वो मुझे अपने सामने पाएगा। मैं ये बात बार बार नहीं कहूंगी। अरे अयान भाई, वाकई सच कहा है लोगों ने, लड़की खाला पर और लड़का मामू पर जाता है। जब भी मैं फराज पर गुस्सा करती हूँ या नाराज होती हूँ तो तुम ही याद आते हो। नहीं भाई, इस वक्त मैं वहाँ नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इस वक्त काफी मसरूफियत है। अच्छा भाई, मेरी तरफ से बच्चों को प्यार देना। इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज भाई। वाह, क्या आप वाकई बादशाह अयान से बात कर रही थी? हाँ वही थे, तुम्हें सलाम कह रहे थे। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। लेकिन ये बताएं वो अभी जिंदा हैं? अरे फजूल बातें ना करो, बिल्कुल जिंदा है। अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे। आमीन आमीन। वो तो हमें ही दफनाएंगे, बड़े मजबूत हैं। मेरी आइडियल है, मेरे करिश्माती मामू। सच बात है। तुम घर की बात के मसले से बचने के लिए अपने मामू का जिक्र लंबा कर रहे हो। चलो बताओ, तुम्हारी प्यारी नई सास की पहली रात कैसी गुजरी? अम्मी जान, आप जानती हैं मुझे गॉसिपिंग पसंद नहीं, लेकिन वो रात तो जहन्नुम थी यार। जब लगता है कि आग बुझ गई है तो ही आकर वो एक और लकड़ी डाल देती है, फिर जब लगता है कि सुकून हो गया तो वो कोई और आग भड़का देती है। पता नहीं उस घर में सुकून कब आएगा। मैं अपनी बीवी के साथ सुकून से जिंदगी भी नहीं गुजार पाता। बेटा, उस घर में तो कभी सुकून नहीं आएगा। हाँ दुआ करो सुनामी ना आ जाए। और मैं अपनी बीवी को उन लोगों से अलग भी नहीं कर पा रहा। वो तो बिल्कुल घर की मुस्तकिल दोज़खी फरिश्ता बन गई। नूर की नजर से देखूं तो मैं समझ सकती हूँ वो घर कैसे छोड़ दे। मुझे तुम्हारी शादी के लिए एक हल मालूम हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मुझे लगता है मैं जानता हूँ वो क्या है। क्या है बेटा? बच्चा।
हाँ, सही पहचाना। वैसे मैं बच्चों के इसलिए खिलाफ हूँ क्योंकि माँ बाप में अनबन हो जाती है, उसके बाद बच्चों का फ्यूचर तबाह। दुआ की हालत हम सबके सामने है। अम्मी, अगर मेरा एक बच्चा हो तो मैं सच में पूरी दुनिया ही लाकर उसके कदमों में रख दूंगा। फराज, मैंने पहली बार तुम्हें किसी चीज को इतनी सच्चाई से चाहते हुए देखा है। काश नूर भी यही चाहती। फराज, मैं इस शादी के सख्त खिलाफ थी, मगर वाह अम्मी, क्या जबरदस्त हौसला अफजाई कर दिया आपने तो। अरे बेटा ठहरो, बात मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं हुई, लेकिन अब मुखालफत भी नहीं कर सकती। और मुझे यकीन हो गया कि तुम वाकई में नूर से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते हो। वैसे भी अब मैं एक जवान और खूबसूरत दादी बनना चाहती हूँ। क्या? सच में? बिल्कुल सच। लेकिन देखा, अभी 2 मिनट अच्छी बात नहीं हुई थी कि लेकिन आ गया। जी अम्मी जान, फरमाइए। लेकिन अपनी बात मुकम्मल कीजिए अम्मी। मेरी बात मत काटो। सुनो, रिश्ते की भागदौड़ किसी दूसरे के हाथ में मत देना, वरना बाद में वापस नहीं ले सकोगे। हाँ, लड़की ने अपनी माँ को खो दिया है, वो बहुत दुखी है, उसने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो इतनी सख्त और जालिम बन जाए। नहीं भाई, ये कौन सी जुबान है अम्मी? आप कौन सी बोली बोल रही हैं? मुझे पता नहीं लग रहा। तुम अच्छी तरह समझते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ कि रिश्ते की लगाम अपने हाथ से न जाने देना, समझ गए? हेलो ईशल। हेलो मेरी जान, कैसी हो? ठीक हूँ मैं, और इस वक्त ईशल मैं जिम में हूँ। और बताओ तुम, कल रात वहाँ क्या हुआ? मैं यही सोच रही थी, मेरा जहन तुम पर ही लगा रहा। जब हम घर आए तो हर कोई मौजूद था। असल में अब्दुल्ला का इरादा था कि सबको एक साथ बताया जाए, तो हमने बता दिया। फिर मुझे यकीन नहीं आ रहा इतनी आसानी से सब कुछ हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी सब कुछ तुम्हारे लिए आसान ही हुई ईशल। उम्मीद है। और घर में थोड़ा सा काम है आज, और मैंने इस घर में चेंजेस भी शुरू कर दिए हैं। जैसे वो मॉर्निंग शो में दिखाते हैं ना, सास बहू का रियलिटी शो। हाँ, बिल्कुल वैसे ही तस्वीर करो। क्या तुम मजाक कर रही हो? ये कोई मजाक नहीं है, आकर खुद देख लेना। अरे मैं वहाँ कैसे आ सकती हूँ? नूर और बाकी लोग वहाँ नहीं रह रहे क्या? वो लोग यहाँ परमानेंटली नहीं रहेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। मैं बस इस घर को एक नॉर्मल घर बनाना चाह रही हूँ, बस इतनी सी बात है। ठीक है ईशल, अगर किसी चीज की जरूरत है तो मुझे लाजमी बताना, तो मैं ले आऊंगी। अरे मेरी जान, यू आर सो स्वीट। मैं चाहती हूँ कि तुमसे कुछ स्टैचूज भी ले लूँ और स्टडी रूम में रख लूंगी। वो जगह वैसे भी बड़ी बोर सी है। बेफिक्र रहो मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा बनाऊंगी। यहाँ कोई तकरीब नहीं है, बस नॉर्मल सा। ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। तो फिर बाद में बात करेंगे। अब मुझे नीचे जाना है और जाकर उनके सामने अपना स्टेप मॉम वाला मोड भी ऑन करना है। तुमसे तो अब डर लगने लगा है ईशल। चलो फिर तुम अपना ख्याल रखना, मुलाकात होती है। ओके बाय। तुम भी अपना ख्याल रखना। सुमैया आपा सो गई हैं, ठीक है? ठीक है सवेरा, थैंक्स। ज़ैनब साहिबा, आप ठीक तो है ना? लगता है कुछ परेशान है। सवेरा, आपने पिछले दिनों मुझे बैरल के बारे में कुछ बताया था। नहीं, यानी इतना भी अहम नहीं? नहीं, अहम है, बहुत अहम। एक बार फिर बताइएगा मुझे। एक अजीब सूरत हाल है ज़ैनब साहिबा। जब से यहाँ आई है, हुल्की साहब को तो कभी मैंने दरवाजे पर भी नहीं देखा, और मैं तो उनके घर पर भी गई थी। आपको बताया तो था मैंने, वो आदमी उस घर में नहीं रहता। ठीक है सवेरा, थैंक्स। अगर ये औरत बीमार है तो मैं अपना सर कटवा दूं। बचपन में हमारे मोहल्ले में रहती थी, तब भी वो झूठ बोलती थी। अगर वाकई कैंसर था तो डॉक्टर का नाम बताएं, कहाँ इलाज हुआ, वजाहत करें। वर्कआउट तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या मसल पेन अब तक है? ओहो, आज तो तुम मुझसे पहले अपनी ट्रेनिंग खत्म करके यहाँ पर आकर बैठ गए। आखिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई ये जूस पीने की? इससे बेहतर है कि इंसान जहर ही पी ले। अजलान, क्या हमने इसे ऑफर किया? नहीं, और तुम्हें भी जो मिले फौरन मत पिया करो। कैसा चल रहा है सब कुछ? अच्छा,
और तुम बताओ कैसे हो? और ईशल ने तुम्हें सब कुछ बहुत मजे ले लेके सुनाया होगा, मुझे यकीन है। अरे अब बस भी कर दो अजलान, हर एक की अपनी जिंदगी है, वो जैसे खुश रहते हैं उन्हें रहने दो। यार तुम कुछ ज्यादा ही रिलैक्स नहीं हो? हाँ होना भी चाहिए, जिंदगी बहुत छोटी है। और कल रात बाबा उस औरत को हमारे घर ले आए, उससे शादी कर ली और कहने लगे कि आज के बाद ये हमारे साथ इसी घर में रहेगी। और तुम कह रही हो कि जिंदगी छोटी है? मैं तो नहीं मानता इस बात को। उसका ब्राइट साइड देखो, जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो कोई तो उनकी देखभाल करेगा, तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम तो उन्हीं की साइड लिए जा रही हो यार। जो हकीकत है बस वही कहती हूँ मैं। तुम्हारे बाबा खुश हैं तो खुश रहने दो। इस उम्र में आकर अगर उनसे कोई गलती हो भी गई है तो वक्त आने पर वो खुद समझ जाएंगे, तुम छोड़ दो। तो कल रात आ रही हो ना तुम? तुमने पार्टी का बता दिया तो समझो मैं जरूर आऊंगी। और असलान तुम? सॉरी यार, मैं इतना बिजी था, मेरे दिमाग से ही निकल गया। क्या था कल, मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया। यार कल मेरा बर्थडे है, बताया तो था तुम्हें। ठीक है, मैं तुमसे वादा नहीं कर रहा, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बर्थडे में आ पाऊँ। तुम्हें आना ही होगा। देखो अजलान, घर से निकलो जरा। तुम बिल्कुल किसी बूढ़े आदमी की तरह बिहेव कर रहे हो इस वक्त। तुम खुद देख लेना आके, कल की पार्टी तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देगी। कभी कभी सोचता हूँ कि काश मैं तुम्हारे जैसा होता, ना किसी चीज की टेंशन होती और बस रिलैक्स रहता। ठीक है, मैं भी तो तुमसे यही कहती हूँ कि साथ रहते हैं। खैर छोड़ो। ठीक है, फिलहाल तो मैं अभी निकलता हूँ, बाद में सोचूंगा इस सब के बारे में। तुमने तो बच्चे को तंग कर दिया डफने। अरे नहीं मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे घर में कुछ काम है। राब्ते में रहेंगे। चलो ओके, खुदा हाफिज। वैसे स्मार्ट तो है। कितने प्यारे हैं आप सब। आपके प्यार की वजह से मैं अब बहुत बेहतर हूँ। फल और सब्जियां खा रही हूँ और पूरी ताकत से लड़ रही हूँ। थोड़ा आराम करने जा रही हूँ क्योंकि उसके बाद मैं फिर आप लोगों से मिलने के लिए आऊंगी। मेरी बातें याद रखना और खुद को बेहतर बनाना। और अब मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार। सैनब, बिजी तो नहीं है? नहीं भाई, तुम्हारे लिए तो मैं कभी बिजी नहीं होंगी। हुल्की के निकलते ही मैंने फौरन लाइव वीडियो शुरू कर दिया। हम अभी तक हुल्की साहब से नहीं मिल पाए। हाँ ठीक कह रही हो, कितना अजीब इत्तेफाक है। खैर तुम्हारे लिए कुछ लाऊं मैं? नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगी, बस तुमसे बात करना चाहती थी। हाँ कहो ना। पिछले दिनों तुम बहुत मसरूफ रही, शोज, ब्रॉडकास्ट। तुम अपना इलाज कहीं छोड़ तो नहीं रही? मेरी मम्मी और मैं तुम्हें लेकर बहुत फिक्रमंद हैं। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा तो मुझे बहुत दुख होगा बहरल। अरे नहीं भाई, मैं अपना इलाज क्यों छोड़ूंगी? सुना है ये इलाज लोगों को बहुत थका देता है, लेकिन तुम तो देखने में काफी एनर्जेटिक लगती हो बहरल। ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे ज़ैनब, मैंने तुम्हें बताया था एनर्जेटिक रहने के लिए मैं एक्सरसाइज वगैरह करती रहती हूँ। हैरत है तुम्हें मेरी ये बात याद क्यों नहीं रही? तुम्हारी अगली डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कब है? कल है। क्या हुआ? हाँ जबरदस्त। मैं तो वैसे भी तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी चल रही हूँ ना, फिर हम साथ डॉक्टर के पास जा सकते हैं। ठीक है? ऐसा क्यों कह रही हो तुम ज़ैनब? समझ गई, तुमने भी वो फजूल अफवाहें सुनी होंगी ना जो लोग मेरे बारे में फैला रहे हैं, है ना? नहीं बैरल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ज़ैनब प्लीज अब खामोश हो जाओ। तुम्हारी इन बातों से मुझे कुछ हो रहा है। मैं ये सब डिजर्व नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। तुम ठीक तो हो ना? पानी। अगर तुम कहो तो मैं हॉस्पिटल ले जाऊं तुम्हें? नहीं, जरूरत नहीं, परेशानी में ऐसा हो जाता है। ये लो। क्या आप बेहतर हो? कुछ और चाहिए क्या? अच्छा मैं जरा वॉशरूम से होकर आती हूँ। ठीक है जाओ।
बताना समान नहीं है। तुम बेहतर हो अब? हाँ, लेकिन मैं कल यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। तबीयत की वजह से कैंसिल कर दूंगी। होल्की के साथ डॉक्टर के पास जाऊंगी। तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ तो बताओ। मैं सच कहूँ तो ज़ैनब, शायद तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मेरे तुमसे ज्यादा व्यूज हैं। तुम्हारे प्रोग्राम में मेहमान बनकर आती हूँ और फिर तुम्हें पीछे छोड़ देती हूँ। हाँ, मैं ये समझ सकती हूँ, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि तुम्हारे सामने एक कैंसर का मरीज है और तुमने उसी पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा दिया। बेरल, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया? तुम्हारी आंखों से तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। मेरे ख्याल में तुम्हें आराम करना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना, ओके? ये लोग मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े।